इंटू 2 पावर एक्स इंटू लॉग 2 का क्यूब इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब मैं ये सारी चीज को इकट्ठा कर दूं जो कि मेरे पास इंटीग्रल में पड़ा है, तो 1 अपॉन लॉग 2 का क्यूब dt। So answer will be t upon log 2 का क्यूब प्लस c, और t की जो वैल्यू ली थी उसको पुट कर दो 2 पावर x। Next type of questions are important. I won't say this particular question is important. This type of question is important. इंटेग्रल करना है x पावर 4 माइनस एक्स होल पावर 1/4 अपॉन x पावर 5 dx। x पावर 4 माइनस एक्स होल पावर 1/4 and whole divided by x power 5 dx। क्या करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चंस में, यहां है x पावर 4, बाहर पावर 1/4, डिनोमिनेटर में पावर x पावर 5। इस न्यूमरेटर में से ध्यान से सोच के बोलना, अगर मैं x पावर 4 को बाहर निकाल दूं तो बेसिकली क्या बाहर निकालूंगी, x। देखो मैं इसे लिख दूं x पावर 4 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल पावर 1/4 x पावर 5 dx, ठीक है। और जब इस ब्रैकेट में से ये टर्म को बाहर लाओगे जिसकी की पावर 1/4 है, तो एक्चुअली क्या बाहर लाए, x पावर 1/4 x पावर 5 dx। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब ये x पावर 5, इस x से इसे कैंसिल कर दूं तो यहाँ क्या आएगा, पावर 4। अब जरा ध्यान से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास जो बच गया है विद इन इंटेग्रल, मैं उसको लिख लूं 1 अपॉन एक्स पावर 4 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 1/4 dx। ये x पावर 4 डिनोमिनेटर में था, इसको अलग कर दिया 1 अपॉन एक्स पावर 4 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 1/4। अब मुझे बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन मैं यहाँ पर लगाऊं ताकि मेरा काम आसान हो जाए। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में पावर 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में ही पावर क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो क्या करूं, इसको पुट कर दूं पूरे को, मेरे पास क्या आएगा, इसका डिफरेंशियल 0, ये माइनस से बन गया +3 x पावर 4 dx dt। तो मेरे पास आएगा dx अपॉन x पावर 4 1/3 dt। अब पुट करो dx अपॉन x पावर 4, दिस इज 1/3 dt, ये t है, t की पावर 1/4। मेरा जो इंटेग्रल है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 t पावर 1/4 dt में 1/3 t पावर 5/4 5/4 प्लस c 4 अपॉन 15 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 5/4 प्लस। So that will be my final answer. 4 upon 15 1 minus 1 upon x cube whole power 5/4।
These type of questions are important, so if you have any doubt at any step you ask. इस तरह की मैनिपुलेशन हमें बहुत जगह करनी पड़ेगी. ब्रैकेट में से कुछ बाहर लाएंगे और सबसे पहले ये देखो कि ब्रैकेट में बाहर ला करके जो यहाँ पर बन रहा है उसकी सब्स्टिट्यूशन से क्या डिनोमिनेटर वाली चीज या फिर वो न्यूमरेटर में ऐसा कुछ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा. बेसिक स्टेप्स आपके ये रहेंगे. चलें आगे. Next type of question is also giving you a different aspect. That is, say आपको करना है इंटीग्रल 1 upon x power 1/2 x power 1/3. 1 upon x की power 1/2 plus x की power 1/3. यहां पर आपने क्या याद रखना है, आपके वेरिएबल्स की पावर जब फ्रैक्शंस में हो तो जो सब्स्टिट्यूशन लगती है दैट इज x इज इक्वल टू t पावर. क्या पावर आपको पुट करनी है t की? LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ दीज फ्रैक्शंस. यहां पर फ्रैक्शनल पावर कौन कौन सी? 1/2 और 1/3. डिनोमिनेटर है 2 और 3. 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 प्राइम नंबर्स हैं. सो जो सब्स्टिट्यूशन होगी दैट विल बी x एज t पावर 6. रीजन इज मुझे यहाँ x पावर 1/2 x पावर 1/3 दोनों को इन टर्म्स ऑफ t लेके आना. अब अगर मैं x पावर 1/2 करूं तो उसे t क्यूब और x पावर 1/3 करूं तो उसे t स्क्वायर डाल सकते हो. और दूसरी चीज यहां से क्या करनी पड़ेगी? डिफरेंशिएशन, क्योंकि dx को कन्वर्ट करना है dt में. x का डिफरेंशियल 1 6 t पावर 5 dt by dx. So in place of dx I have to write t in 6 into t power 5 dt. समझ में आया क्या किया है मैंने? ये फ्रैक्शंस के एलसीएम देखे, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स के एलसीएम. डिनोमिनेटर की इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ पर पावर जो आएगी वो इस डिनोमिनेटर से कैंसिल होंगी. न्यूमरेटर में जो भी कुछ रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा. अब ये जो इंटीग्रल है ये कैसे कन्वर्ट हुआ? dx की जगह लिखा 6 t पावर 5 dt. x पावर 1/2 इज t क्यूब, दिस इज t स्क्वायर. अब कोई मुझे आगे बता सकते हो कि क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? t स्क्वायर डिनोमिनेटर में से t स्क्वायर को अगर मैं बाहर कर दूं तो मेरे पास बचेगा t क्यूब अपॉन t प्लस 1. डिनोमिनेटर में से t स्क्वायर बाहर, उस t स्क्वायर और t5 को कैंसिल करके न्यूमरेटर में t क्यूब, डिनोमिनेटर में t प्लस 1. अब क्या करोगे टू इंटीग्रेटेड? t क्यूब अपॉन t प्लस 1. अगर कुछ बुद्धि में दो तरीके हैं, बिल्कुल ठीक है. एक तरीका है +1 -1 करके फॉर्मूले लगा सकते हो. दूसरा जो नॉर्मल तरीका आपको बताया था, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है तो क्या करना पड़ेगा? डिवीजन. ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है. यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस आई कैन डू +1 -1 t प्लस 1 dt. अब अलग अलग कर देते हैं. t क्यूब प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1. ये 6 जो था ये दोनों के साथ बाहर पड़ा. फर्स्ट में अगर मैं देखूं और फॉर्मूला लगाऊं तो a प्लस b, t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस इसका इंटेग्रल होगा लॉग मॉड t प्लस 1 प्लस सी. इसे इंटीग्रेट कर दूं तो 6 टाइम्स t क्यूब बाय 3 t स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग मॉड t प्लस 1 प्लस सी. और t को वापस पुट कर दो
अच्छा, t क्या डालोगे? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ t? x पावर 1/6, क्योंकि x को डाला था t पावर 6, सो दोनों तरफ 1/6 पावर करके t आ जाएगा x की पावर 1/6। हाँ जी, इधर से इरेज कर दूं। Next type of integrals that we are going to do today is integration of the form sin mx cos nx dx। साइन और कॉस की पावर्स अगर आपको याद हो, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, साइन क्यूब, कॉस क्यूब, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन 4x कॉस क्यूब एक्स किया था। मतलब जब तक हमारे पास पावर 3 या 3 से छोटी, फॉर 4 हो तब भी, और सेम पावर थी, वो वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब अगर पावर m और n 4 से बड़ी हो जाए और डिफरेंट हो जाए, तो किस तरीके से क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज, m और n में से चेक करोगे कौन सा इवन है। सपोज एक हो साइन क्यूब एक्स कॉस 4x, तो इवन पावर कौन सी हुई? कॉस 4x। जिस टर्म की पावर इवन होगी उसको करोगे सब्स्टिट्यूट। ओके, अगर कॉस वाली इवन है तो उसे पुट करोगे, साइन वाला इवन है तो उसे करोगे। अगर दोनों ही पावर्स इवन है तो फिर जिसे मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों ही ऑड है तब भी उस केस में दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा हमें। एक इवन एक ऑड होने पर इजीएस्ट वे इज पुट इवन वाली पावर। लेट अस टेक का एग्जांपल लिया था मैंने, साइन क्यूब एक्स कॉस 4x। मैं cos x को t पुट कर दूं तो माइनस साइन x dx dt माइनस एक साइन x निकल गया, साइन स्क्वायर बचा, इसको लिखा t पावर 4 dt और साथ में साइन स्क्वायर x। ये बात समझ में आती है? cos को t पुट किया था तो ये t पावर 4, माइनस को बाहर कर दिया, इस साइन क्यूब में से एक साइन इस dx के साथ निकल के dx स्क्वायर dt बन गया, साइन स्क्वायर बच गया। मुझे इस पूरे को t के टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है। क्या अब मैं साइन स्क्वायर x को इन टर्म्स ऑफ t लिख सकते हूँ, जबकि मेरी सब्स्टिट्यूशन है cos x as t। इतना विचार करना पड़ता है। क्या कॉस और साइन में कोई रिलेशन है? क्या? हाँ, तो फिर सोचिए क्या डाल रहे हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टी पावर 4 dt, 1 माइनस टी स्क्वायर टी पावर 4 dt, टी पावर 4 माइनस टी पावर 6 dt, टी पावर 6 टी पावर 4 dt, t पावर 7/7 t पावर 5/5। कोई डाउट वाला काम हो तो पूछ लो। जब ये नोट कर लो तो बताना।
दूसरा रूल यहीं पर, अगर दोनों इवन या दोनों ऑड है तो जिसको मर्जी पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक इवन एक ऑड है तो हमेशा किसको पुट करना है, जो इवन पावर वाला है। अब अगर मेरे पास अकेली टर्म साइन पावर mx हो या cos nx, दोनों में से एक ही टर्म है, दूसरी है ही, तो जो टर्म है उसको छोड़ दो, दूसरे को पुट कर दो। मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन cos x की और यहाँ पर sin x। दोनों 3 है। देखो वैसे तो जब सेम पावर होती है साइन और cos की, तो हम क्या करते हैं, उन्हें इकट्ठा करके sin 2x वाले फॉर्मूले बनाते हैं। हाँ, पावर इवन या ऑड कुछ भी हो, कर सकते हो ये तरीका। चाहे ये 3 हो, चाहे ये 2 हो, कुछ भी है, आप ये तरीका जो है ये फॉलो कर सकते हो। उल्टा चलना है आपको, साइन की पावर्स है तो कॉस को पुट करो, कॉस की पावर्स है तो साइन को करो। लेट अस डू 1 कॉस अगर लेते हैं, से cos 5x है, क्योंकि साइन वाला ऑलरेडी हमें कॉस वाली सब्स्टिट्यूशन लगा के कर चुके। अब यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन क्या लगाओ साइन की, साइन x को t डाल के क्या होगा, cos x dx dt। तो ये क्या बन जाएगा, cos 4x dt। 5 थी पावर cos की, एक dx के साथ निकाल दी तो 4 पावर्स बची। लेकिन मैं इसको भी x की टर्म्स में नहीं रख सकती, मुझे किस में ले जाना है इसे, t। पुट किसको किया मैंने, sin x को। अब बताओ cos और x को क्या लिखूं, बिल्कुल ठीक है। cos 4 को मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर का स्क्वायर, और cos स्क्वायर को लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन एक्स को मैंने पुट किया हुआ है t, तो ये बन गया अल्टीमेटली 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करूं, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर को, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, a माइनस बी होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab dt। अब अगला टर्म को इंटीग्रेट करो, t को वापस sin x पुट करो, काम करो। अब यहाँ अगर cos 5 की बजाय sin 5 होता तो पुट किसको करते हैं, cos। थर्ड रूल इसी से रिलेटेड, I have sin mx cos nx and m plus n is negative even number। m plus n क्या बन रहा है, negative even number। Then substitution to be used is tan x is equal to t। If m plus n is negative even number, then put tan x is equal to t। अभी क्वेश्चन करते हैं, पहले से नोट कर लो। m plus n होना चाहिए नेगेटिव इवन नंबर। सपोज मुझे इंटीग्रल करना है 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, साइन एक्स की पावर -1 कॉस एक्स की पावर -3 ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब नीचे से यहाँ पावर 1 थी, ऊपर ले गए -1 पावर, ये नीचे वाली को ऊपर ले गए -3। m प्लस n -1 -3 -4 नेगेटिव
even number. Substitution to be used is tan x is equal to t. ये सब्स्टिट्यूशन लगाने से पहले जरा इसको देखते हैं हम कैसे मैनिपुलेट करें। हम पुट किसको कर रहे हैं? टैन को पुट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँ, cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड, ताकि मेरे पास टैन की टर्म लग जाए। क्या मैं इस इंटीग्रल को अब लिख सकती हूँ सीकेंट 4x अपॉन tan x dx? मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन लगानी है tan x t। tan x से सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो हमने क्या किया, इस इंटीग्रल में tan x क्रिएट किया। tan x क्रिएट करने के लिए cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई, ये tan x ये cos 4 ऊपर जाकर के बन गया सीकेंट। अब करते हैं जरा हम डिफरेंशिएशन। सीकेंट स्क्वायर x dx dt, जब मैं इसको यूज करूं तो न्यूमरेटर में बच गया सीकेंट स्क्वायर x dt, tan x को t डाला था। अब ये x की टर्म भी नहीं चाहिए, मैंने tan x को t पुट किया हुआ है। कोई रिलेशन है सीकेंट t की टर्म में आ जाए? सीकेंट स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan को t ले रखा है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, 1 बाय टी प्लस टी डी टी, और इसका इंटीग्रल आप कर सकते हैं।